गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास एक सुनसान हवेली थी। कहते हैं वहां कोई इंसान नहीं रहता, बल्कि रहता है एक पिशाच। जिसने भी रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत की, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। रवि, एक निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह उस हवेली में जाकर आएगा और साबित करेगा ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन उसकी ये जिज्ञासा एक भयानक खौफनाक सच में बदलने वाली थी, क्योंकि वह इस कहानी को हल्के में ले रहा था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने किसी की नहीं मानी। और रात के 12 बजे रवि ने हाथ में टॉर्च ली और अकेले हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के दरवाजे पर एक जंग लगा ताला था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा छुआ, वो खुद ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, मानो वहां कोई मरा हुआ हो। जैसे ही रवि ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, उसे दीवारों पर खून के छींटे दिखे। अचानक हवेली के कोने से किसी के पैरों के घसीटने की आवाजें आईं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके नुकीले दांतों से खून टपक रहा था। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुमने मेरे घर में कदम रखा, अब तुम भी मेरी तरह अंधकार का हिस्सा बन जाओगे। रवि ने डर और खौफ के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। पिशाच ने अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां रवि की गर्दन पर रखी। अचानक हवेली में चीखों की गूंज सुनाई दी और अंधेरा छा गया। अगली सुबह रवि का कोई पता नहीं था। गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर ताजा खून के निशान थे। तब से कोई भी उस हवेली की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता। आज भी वहां से रवि की चीखें सुनाई देती हैं। उसकी चीखें सुनकर गांव वालों को ऐसा लगता था जैसे अब भी रवि की आत्मा उस पिशाच की कैद में हो। आज का यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं द हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। और ऐसी खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द द हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में।